सो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है. तो हम और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है. वी नो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये पूरा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और द कोऑर्डिनेट स्फीयर और द कॉम्प्लेक्स आयन. ओके, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. और ये जो बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन. ठीक है, इतना फिलहाल हमारे लिए काफी है कि बाहर जो है स्क्वायर ब्रैकेट का दैट इज द काउंटर आयन एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और उसके अंदर जो मेटल है ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है दैट इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम. एंड ये जो एंटिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज नोन एज अ लिगेंड. तो ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ और ये साइनाइड जो है ये हुआ लिगेंड. ओके, इतना हमको जानना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है दैट इज अ कोऑर्डिनेट स्फीयर, बाहर जो है दैट इज अ काउंटर आयन, बीच में जो सेंट्रल मेटल एटम है ब्रैकेट के अंदर वो ये भी मेटल है वैसे पोटेशियम, लेकिन वो बाहर है सो इट इज जस्ट अ काउंटर आयन. जो अंदर है वो सेंट्रल मेटल एटम है और वो यूजुअली ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है. सो Fe is a central metal atom and then this is known as a ligand. अब केमिकल फॉर्मूला दे देखो यहाँ K4NiCN6. K4 ब्रैकेट के बाहर है तो दिस इज द काउंटर आयन. ओके, K इज द काउंटर आयन K प्लस. Ni जो अंदर है दैट इज द सेंट्रल मेटल आयन. ओके, एंड साइनाइड इज अ लिगेंड. अब इसमें देखो कोबाल्ट दिया है, NH3 दिया है, SO4 दिया है, पूरा का पूरा इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. तो ये पूरा उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ. और ब्रैकेट के बाहर जो है NO3 दैट इज द काउंटर आयन. ना यहाँ पे NH3 भी लिगेंड है, SO4 भी लिगेंड है, CO इज द सेंट्रल मेटल आयन. अब इसमें देखो CO है, CO which is a central metal ion, NH3 is a ligand and NO2 is a ligand. और बाहर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, मतलब बिना काउंटर आयन भी चलेगा. काउंटर आयन आगे भी आ सकता है और काउंटर आयन पीछे भी आ सकता है. आगे आया तो वो कैटायनिक हो गया, पीछे आया तो वो एनायनिक हो गया. सो यू गॉट ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो ये लास्ट वाले में देखो कोई काउंटर आयन नहीं है. सो आई जस्ट पुट अ डैश ओवर दिस. सो देयर इज नो काउंटर आयन. ओके, अभी चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन. चार्ज क्या है, यहाँ जो K4FeCN6 दिया है, K4FeCN6. तो सबसे पहले मैं काउंटर आयन को चेक करती हूँ. काउंटर आयन जो है K है. K का चार्ज क्या होता है यूजुअली? K का चार्ज होता है +1. वी नो दिस. K हमेशा +1 ही हो सकता है, 0 इन इट्स फ्री स्टेट, अदरवाइज ऑलवेज इन द कंबाइंड स्टेट K का चार्ज है +1. K विल हैव अ चार्ज +1. कितना K है हमारे पास? 4K है. तो टोटल चार्ज कितना हुआ? +4. सो 1K का चार्ज इज +1, 4K का चार्ज विल बी +4. ठीक है, तो अगर बाहर वाला काउंटर आयन का टोटल चार्ज +4 है तो ये स्फीयर का चार्ज हुआ -4, क्योंकि टोटल 0 होना चाहिए. बिकॉज टोटल 0 होना चाहिए. बाहर का अगर +4 है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज हुआ -4, बिकॉज +4 -4 विल बी 0. टोटल शुड बी 0. सो बाहर अगर +4 है तो इसका चार्ज हुआ -4. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये है CONH36Cl3. अब यहाँ काउंटर आयन पीछे है, आगे नहीं है. पिछले एग्जाम्पल में K प्लस आगे था बिकॉज इट वॉज अ कैटायन. यहाँ पे Cl है विच इज एन एनायन. चार्ज ऑन Cl कितना होता है? काउंटर आयन इज Cl. चार्ज ऑन Cl कितना होता है? -1. कितना Cl है हमारे पास? 3 Cl है. 3 Cl है तो कितना टोटल चार्ज हो गया? -3. राइट. सो काउंटर आयन पहले देखो उसका चार्ज कितना है वो देखो, और कितने आयन से? 3 Cl है तो -3 हुआ. सो आपका टोटल 0 होना है. इसका अगर -3 है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा ब्रैकेट वाले पे? +3. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स sphere. Okay, so the net charge residing on the complex ion is known as its charge number. क्या बोलते हैं? चार्ज नंबर. तो चार्ज नंबर क्या होता है? व्हाट इज चार्ज नंबर? द नेट चार्ज. नेट मीन्स टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन.
सो यहाँ पे व्हाट इज द चार्ज नंबर -4. टोटल वो कॉम्प्लेक्स पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है दैट नेट मीन्स टोटल चार्ज ऑन इट इज नोन एज द चार्ज नंबर. सो यहाँ चार्ज नंबर हुआ -4. यहाँ पे चार्ज नंबर कितना है ये वाले एग्जाम्पल में? इट इज 3+ और +3. Okay, so that is known as a charge number. So the net charge residing on the complex ion is its charge number. अब इसके बाद दूसरा एक टर्म हम सीखने वाले हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? द चार्ज कैरीड बाय द मेटल, वो जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है उसको बोलते हैं चार्ज नंबर. और अगर Fe पे कोई चार्ज है या यहाँ कोबाल्ट पे कोई चार्ज है वो चार्ज को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. सो द चार्ज कैरीड बाय द मेटल आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. शॉर्ट में हम OS बोलते हैं. कैसे कैलकुलेट करने का देखो, हाउ टू फाइंड OS. तो सबसे पहले OS फाइंड करने से पहले वी शुड नो लिगेंड का चार्जेस हमको मालूम होना चाहिए. लिगेंड अलग अलग टाइप के होते हैं. इफ यू लुक एट दिस the anionic ligands, there are ligands which are anionic or maybe neutral. तो एनायनिक लिगेंड देखो, ब्रोमाइड जो है उस पे चार्ज -1 है, क्लोराइड पे -1, फ्लोराइड पे -1, आयोडाइड आपको पता है इसका स्टैंडर्ड चार्ज है ये, साइनाइड पे -1, सल्फेट है तो -2 और नाइट्रो है तो नाइट्रेट जो भी आप बोलो -1. ओके, सो दिस इज हाउ इट रिमेंबर. सिर्फ इसमें सल्फेट मैंने -2, बाकी सब -1 है. और भी चार्जेस है जिसमें ज्यादा चार्ज हो सकते हैं, जैसे ये भी एनायनिक है. कार्बोनेट देखो, कार्बोनेट ये आपको स्टैंडर्ड मालूम है, कार्बोनेट इज CO3 2- इसका चार्ज है. OH हाइड्रोक्साइड इज OH-. ऑक्सालेट C2O4 2-. नाइट्राइट अगेन NO2 है, यहाँ आई एम सॉरी मैंने यहाँ NO2 बोल दिया था, NO3 है ये. NO2 पे -. ONO नाइट्राइट, ये भी नाइट्राइट है, ये भी नाइट्राइट है, इस पे -1, इस पे भी -1. थायोसाइनाइट -1 एंड आइसोथायोसाइनाइट, इधर लॉन्ग लिखा है आइसोथायोसाइनाइट, उस पे भी -1. ये हमने देखा है एम्पिडेंट लिगेंड वगैरह प्रीवियस वीडियो में देखा है हमने. सो दीज आर ऑल एनायनिक लिगेंड्स. इसमें 2-3 ही एक्सेप्शन है, बाकी सबका -1 है. सल्फेट का -2 है, कार्बोनेट का -2 है और ऑक्सालेट का -2 है, बाकी सबका -1 है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर, सिर्फ आपको एक्सेप्शंस याद रखना है, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सालेट, दैट्स इट. फिर हम न्यूट्रल लिगेंड्स देखते हैं. न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज होता है 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है. जैसे अमोनिया NH3 दिया, चार्ज 0. कार्बन मोनोऑक्साइड CO, चार्ज 0. वाटर H2O, चार्ज 0. इथिलीन डायमाइन, उसको हम सिंबल लिखते हैं EN, स्मॉल लेटर EN, इथिलीन डायमाइन, ये सब का चार्ज है 0. ओके, सो न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कितना होता है? 0. एनायनिक में सल्फेट, कार्बोनेट और ऑक्सालेट पे -2, बाकी सब पे -1. तो ये आप याद रखो. न्यूट्रल लिगेंड्स भी आपको बहुत कम याद रखना है. NH3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, H2O है और EN दैट इज इथिलीन डायमाइन, इनके चार्जेस है 0. ये याद आ गया. फिर हमको अभी कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखो मुझे मालूम है ये चार्ज नंबर है ऑन द कॉम्प्लेक्स, द चार्ज नंबर इज -4. ओके, अब क्या करना है मैं देखती हूँ. चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज -4. अब ये टोटल कैसे कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन plus the charge on the ligands, the oxidation state of iron plus charge on the ligands. अब मुझे मालूम है CN का चार्ज कितना होता है? -1 होता है और 6 CN है, तो oxidation state of iron plus 6 into charge of CN minus, 6 into charge of CN minus. Okay, so that will become oxidation state of Fe प्लस 6 इंटू -1, क्योंकि CN का -1 है हम जानते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस 6 इंटू -1, ये पूरा करेगा तो आई विल गेट दिस टोटल चार्ज. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस 6 इंटू चार्ज ऑफ CN विल बी इक्वल टू -4. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू -4. अब 6 इंटू -1 तो -6 हुआ. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस -6 इज इक्वल टू -4, यानी -6 उस पर गया तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज -4 प्लस 6 दैट इज +2. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना है यहाँ पर? +2. अब इसमें देखते हैं, इसमें CO NH3 6 3+.
अब यहाँ लिगेंड NH3 है, अमोनिया, अमोनिया का तो हम जानते हैं चार्ज इज 0. ओके, नाउ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. सो लेट अस टेक द चार्ज ऑन कोबाल्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट एज X. फिर हमको 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से, सो प्लस 6 इंटू उसका चार्ज. अभी अमोनिया का चार्ज तो 0 है, चार्ज जो भी होगा वो मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम. सो प्लस 6 इंटू 0. ओके, and so this is X, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, इसका 6 into 0 and total should come to this 3 plus, तो equal to 3 plus. Okay, so you get X plus 0, 6 into 0 तो 0 है, so you get X plus 0 is equal to plus 3 और X is equal to plus 3. तो कोबाल्ट का चार्ज कितना हुआ? plus 3. So oxidation state of cobalt is plus 3. So that is how you calculate the oxidation state. आपको क्या करना है, पहले लिगेंड का चार्ज देखना है. अभी यहाँ तो बहुत इजी था क्योंकि लिगेंड का चार्ज 0 है, तो 6 times 0 is 0. तो जो भी बचा वो चार्ज कोबाल्ट का ही है, that is plus 3. Is it clear? So that is how you calculate the oxidation state of the metal. तो बहुत simple है, आपको समझ में आ गया. So thank you very much and then we'll meet in the next video to learn a little more.